आज कासम और सुलेमान की वालदा मोहतरमा का बयान जो है जो सामने आया है कि अगर वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्टेटस क्या है कि कासम और सुलेमान आ सकते हैं? जैसे कहा जा रहा है कि यूके नेशनल जो है वो यहाँ पे आके किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। देखें, कासम और सुलेमान अपने अगर वालदे मोहतरम से मिलना आते हैं, पहले भी पाकिस्तान आते रहे हैं, और अगर अच्छा होता कि 2 साल जो कैद में है उनके वालिद मोहतरम वो मिलने आते तो मैं कानून के मुताबिक वो अप्लाई करते कि हमें मिलना है, तो मैं समझता हूँ ये उनका हक था। अगरचे वो जो एहतजाज पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों को करने का हक है कि वो एहतजाज करे, एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होता है, मगर जो पीटीआई का एहतजाज है जो उनका माजी रहा है 26 नवंबर हो, उससे पहले खुद खान साहब जो क़यादत करते हैं उसमें इंतशार भी होता है, उसमें फसाद भी होता है, और अब तो ये जमात नहीं एक हजूम बन चुका है। और उस हजूम की जो जिस तरह 26 नवंबर को जो उन्होंने किया, और इस वक्त आपको पता है कि वज़ीर आला केपी के पहले भी उन्होंने कहा था कि हम कफन बांध के आ रहे हैं, मरेंगे या मारेंगे। इस दफ़ा भी इन्होंने कहा है कि अब हम असला लेकर आएंगे, सिर्फ वसाइल नहीं लेके आएंगे, असला लेके आएंगे। तो ऐसे किसी भी एहतजाज में, किसी हजूम में अगर वो आकर शरीक होते हैं तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान के कवानीन को उनको सामना करना पड़ेगा, और जो एहतजाजों में या तहरीकों में या इस किस्म के फसाद में जो नुकसान होता है, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, मार धाड़ होती है, जो असला लेकर आते हैं वो तो मैं समझता हूँ बड़ा ख़तरनाक होता है। एक वायलेशन है, एक मिलिट्री जैसे विंग काम करती है, इस तरह का एहतजाज हो तो उसमें मैं समझता हूँ उनके जो ज़िम्मेदारी भी उनकी खुद की होगी कि इस तरह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी बरतानिया में जाए, पाकिस्तानी शहरी जाके बरतानिया के रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज करे या इंतशार फैलाए, क्या हमें इजाज़त मिलेगी? तो दुनिया का कोई कवानीन इजाज़त नहीं देता इस किस्म की एक्टिविटी में शरीक होना। बाकी वो आए, वालिद मोहतरम का मुकदमा लड़ सकते हैं, वो अपना उनकी बेगुनाही के लिए, उनके अदालतों में इंसाफ के लिए, उनके जिस तरह हमारे नईम पंचोदा साहब उनके साथी हैं, जाते हैं, वकील हैं जो पार्टी के साथी हैं, तो वो इज़हार यकजहती के लिए कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं समझ में आता कि ये अलीमा बाजी जो हमेशा गलत बातें, गलत खबरें, इस किस्म की बात उनकी, मुझे तो उसकी बात पे एतबार भी नहीं है जो बात उन्होंने की है। और अब जो उनकी वालदा मोहतरमा का जिस ट्वीट का आप इज़हार कर रहे हैं, आपको पता है उनके ताने बाने भी कहाँ से हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक हुकूमत ट्रीट करेगी। तहरीक का ऐलान हो गया और अलीमा बाजी ने ये तहरीक जो है उसका ऐलान किया है कि उन्होंने ये खबर दिया है कि कासम और सलमान भी आ रहे हैं। तो अभी कोसानी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि वो यूके नेशनल भी हैं, और इससे पहले राना सनाउल्लाह का बयान भी आपके सामने है। आप खुद वकील हैं, क्या कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने मौका दिया जी। पहली बात यह है कि हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ बरतानवी शहरी हैं, और वो किस कानून के तहत पाकिस्तान के प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हुए पूरी दुनिया के पाकिस्तानी जो है वो नुमाइंदगी करके वहाँ खर्चे करके सारा कुछ कर सकते हैं। नंबर 1, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं तो कल से ये पूछ रहा हूँ, लेते हैं जवाब। दूसरी बात, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं, और जो अलीमा आपा हैं, उज़मा हैं, नौरीन हैं, बाकी ख़ानदान है, वो उनकी फैमिली है, खान साहब की बहनें हैं 3, और वो अपने भाई के लिए अडयाला जेल भी जाती हैं, मुलाकात भी करती हैं, केस का हिस्सा ही बनती हैं, उनकी भाई की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एहतजाज होता है, वहाँ वो शिरकत भी करती हैं। तो वो उनके बच्चे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो शिरकत करेंगे। ठीक है। तीसरी बात ये रहेगी कि जब से ये ऐलान होता गया है तब से इनकी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। अच्छा। अगर आप देखें गुज़श्ता इनके तमाम बयानात, उनमें ये कहते थे कि इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं एहतजाज में आते, पाकिस्तान की आवाम के बच्चे जो हैं वो मरवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एहतजाज के अंदर शिरकत कर रहे हैं, कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अब जब उन्होंने ऐलान किया कि हम आ रहे हैं तो इनकी कांपें जो है वो टांग गई हैं। चौथी बात यह है कि किसी ने अगर जुर्रत की उनके ऊपर हाथ डालने की, तो फिर अवामी जो रद्द-ए-अमल है ना, या जो आगे से रिएक्शन आएगा, वो इनकी जो है ना बुनियादें हिला देगा। पांचवी बात यह है कि ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने जा रहा है। हम डी चौक नहीं आ रहे। इमरान खान का हुक्म है, एहतजाज की कॉल है। कल कोर कमेटी का 10 बजे हमने इजलास बुला लिया है। ठीक है। सदूर जो है मीटिंग्स जारी किए हुए हैं।
KP के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, पंजाब के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है, बाज़ारों के अंदर प्ले कार्ड्स देकर हमारे मुख्तलिफ रहनुमा जाना शुरू हो गए हैं। और 5 तारीख ये पीक होगा इस एहतजाज का, इस मूवमेंट का, क्योंकि 5 तारीख को इमरान खान साहब के नाहक कैद हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। एहतजाज होगा क्या? आप कह रहे हैं कि डी चौक नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या एहतजाज का जो लायामल है वो, क्योंकि मुशावरत होगी और खान साहब की तरफ से जो बताया गया है वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस करके फिर उसको जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो इशू करेगा स्टेटमेंट और बताएगा कि क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, इससे पहले मैं नहीं बता सकता कि क्या है, क्योंकि जब तक हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए कि हमारा ये तरीका है। लेकिन डी चौक नहीं होगा, जुलूस होगा क्या? और थोड़ा सा ये तो बता देना कि जलसा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, एहतजाज होगा क्या? बस आवाम होगी और इस तरह का एहतजाज होगा। आवाम जो प्लानिंग बनेगी वो आपको बता देंगे। अच्छा, और अगली बात ये रह गई कि इन्होंने ये कहा कि ये इंतशारी हैं। अगर हम इंतशारी होते तो यहाँ डी चौक के अंदर खड़े होकर किसी को ये मौका ना मिलता कि वो कह देता कि मैं छट्टा मार के हम ये कर देंगे और फिर आपने ऑपरेशन किया, छट्टा मारा, ये छट्टे की नौबत ना आती। हम पुरअमन थे, इसी वजह से आपने ऑपरेशन भी किया, हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे लोगों को उठाया, 5-6 हज़ार हमारे वर्कर्स गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। पुरअमन थे तो वो गए, अदरवाइज असला होता तो कोई फिर हाथ नहीं लगाता। किसी एक बंदे को आपने देखा है कि PTI वाले ने किसी एहलकार को कैद कर दिया किसी जगह पर? तो निहत्ते लोग हैं। पाकिस्तान की आवाम में अपने हकूक के लिए निकलती है, जिनकी कुर्सी का जिनको मसला है उनको हर वक्त खतरा होता है, वो कहते हैं कि ये इंतशारी हैं। अच्छा, एक डाउट हमारे वाले से तो ये कहा जा रहा है ना कि ये एक वो गठ है या जोड़ है, जो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये कल्ट भी नहीं रह चुके। एक कोहसानी साहब, चलें पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, लेकिन एक बड़ा अहम इशू जो है वो आजकल ज़ेर बहस है और पब्लिक का इशू है ये, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए की बात करते हैं। चीनी जो बहरान है, कभी गंदम का बहरान आता है, कभी चीनी बहरान जो है वो शुरू होता है। आपने खुद परमिशन दी थी कि बाहर भेज दें गंदम, चीनी जो है अब दोबारा जो है इंपोर्ट की जा रही है। क्या वजह है, पीछे कहानी क्या है इसके? देखें, जो चीनी एक्सपोर्ट की गई उसकी 2 वजूहत थी। एक तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो था वो बड़ा था, अच्छा था, और पाकिस्तान में चीनी जो रेट कम था, और शुगर मिल ज़ाहिर जब गन्ना ख़रीदते हैं तो जो काश्तकार हैं उनको रेट वो अच्छा नहीं मिल रहा था। चीनी सस्ती होती तो गन्ना भी सस्ता लेते हैं। तो एक तो काश्तकारों की भी डिमांड थी कि वैसे गंदम में जैसे उन काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ा, कम रेट मिला कि गन्ने का रेट अच्छा मिलेगा। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट से डॉलर आएगा और मुल्की ज़रा मुबादला में भी इजाफा होगा, एक्सेस हैं। तो ज़ाहिर ये कैलकुलेशन जो थी उसमें थोड़ा फसलों को नुकसान हुआ है, वो जो क्राफ्ट जितना होना था वो कम हुआ है। और इंपोर्ट करने के आज अगर हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो तनकीद ये हो रही कि दोबारा ये डॉलर देंगे, तो उस वक्त जो चीनी थी इस वक्त इंटरनेशनल रेट कम है, फिर भी हुकूमत या मुल्क में ख़जाने में कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अगरचे चीनी हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो जो यहाँ पे चीनी की खपत है तो वो कम है, तो रेट बढ़ेगा, महंगी चीनी होगी। हम हुकूमत चाहती है कि आवाम को सस्ती चीनी मिले, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का इसमें हमेशा स्टैंड है कि चीनी की रेट पे वो खुद मॉनिटर भी करते हैं। मिनिस्टर जब भी कोई वजारत काबीना में कोई फ़ैसले होते हैं या इस हवाले से जो मुतल्लिका वजारत हैं वहाँ पे जो फ़ैसले होते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के पहले दिन से कोशिश है कि चीनी आम आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो अमीर आदमी तो चीनी इस्तेमाल ही नहीं करता। जैसे मैं चीनी, चावल, आटा मैंने भी छोड़ा हुआ है। मैं साहिब हैसियत लोग अब नहीं खाते चीनी, आम आदमी का खाना है। तो आम आदमी को चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और हम गंदम सस्ती मिलनी चाहिए, आटा भी सस्ता मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हम आए हैं आटा भी सस्ता देने के लिए, चीनी भी। हम तो ये नहीं कहते कि हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है। तो मैं समझता हूँ खजाने को कोई बोझ नहीं पड़ना। तो ये मामला है और इसको खामखा के एक इशू बनाया जा रहा है कि चीनी पहले इंपोर्ट, जो भी काम किया जाता है अगर मुल्क के ख़जाने को फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये रूटीन का बिजनेस है। हाँ। तो इसमें क्या मैं नहीं समझता। बेशक करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, जो भी करें, लेकिन पब्लिक को तो चीज़ मिलनी चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश यही है कि चीनी महंगी ना हो, चीनी सस्ती मिले,
चीनी 150 पौने 200 के रेट पे मिलनी चाहिए आम आदमी को। अगर इस वक्त चीनी इंपोर्ट नहीं करते हैं, जो हमें सस्ती पड़ रही है, पाकिस्तान में जो चीनी पड़ी हुई है शुगर मिलों के पास अभी भी जो स्टॉक है उससे हमें सस्ती मिलेगी। तो अगर सस्ती मिलेगी तो हम आम आदमी को चीनी सस्ती फराम होगी। तो बात ये है, समझ नहीं आई कि आप फरमा रहे हैं कि जब एक्सपोर्ट हुई चीनी तो उस वक्त जो है वो इंटरनेशनल रेट ज्यादा था, ठीक है जी। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कम है, अब आ रही है तो कौमी खजाने पे बोझ नहीं पड़ रहा। नहीं, रेट कम है तो जिस तरह हमें जितने डॉलर मिले हैं उतने इंपोर्ट में उतने डॉलर नहीं, यही होता है ना कि इंपोर्ट करके आप डॉलर दे रहे हैं तो कोई खजाने पे बोझ नहीं पड़ना है। जो मार्केट है, हम सारे ग्लोबल मार्केट है, अब हम पूरी दुनिया से हमारा कमोडिटी का मुकाबला होता है, चावल हो, राइस हो, गंदम, हमें उसके हिसाब से चलना होता है।